नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। बोर्ड्स की परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं और बच्चों के मन में धुकधुकी है। कई सवाल है कि अब क्या। एक परीक्षा पास, सब एडमिशन की है आस, खूब मची है होड़। ये है दाखिले की दौड़। इसलिए आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं जितिन चावला जी। जितिन चावला जी, आप फॉरेन स्टडी एक्सपर्ट भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। हर नई पीढ़ी को नए तरीके से इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप मेरी बात क्यों सुने, क्योंकि बच्चे कई बार सुनते नहीं हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप खुद को इंट्रोड्यूस करें कि आप किस विषय में माहिर हैं। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बैक मैंने स्टार्ट किया था सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट, और हम लोग इंडिया में और गल्फ रीजन में जैसे दुबई, दोहा, कतार और उसके बहरीन, कुवैत, काफ़ी जगह, नेपाल, काफ़ी जगह काम करते हैं। तो हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं स्कूलों के साथ। कई स्कूलों में हम ही करियर काउंसलर्स हैं जी। वी हैव अ टीम ऑफ 34 पीपल हु आर वर्किंग विद अस, और हम लोग स्कूल्स के साथ करियर सर्विसेज देते हैं और इंडिविजुअली लोग हमारे पास आते हैं। उसमें हम लोग एप्टीट्यूड टेस्टिंग, करियर काउंसलिंग, स्टडी इन इंडिया, स्टडी अब्रॉड, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ओके। हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग चीज़ों के। जैसे राकेश मेरे साथ हैं जो कि IIT रुड़की से हैं, तो वो इंजीनियरिंग की और नीट की काउंसलर स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों को मोटिवेट करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, तो अलग अलग फील्ड के लोग हैं। और हम लोग एज अ ग्रुप स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि भाई क्या लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लें 9th-10th के बाद, या कई बार IB बोर्ड में है बच्चा तो 8th के बाद, और 11th-12th के बाद कौन से करियर्स में जाएं, किस तरह से जाएं, टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, उसका प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करना, एप्लीकेशंस में हेल्प करना, सब कुछ हम लोग पूरा मैनेज करते हैं। ओके। तो कई सवालों में लिपटा हुआ एक सवाल होगा कि करियर काउंसलर क्या महानगरों की चीज़ है, और दूसरा क्या ये करियर काउंसलर जैसे कि ये सब्जेक्ट चुनने में आसान है, या फिर आपको एक ऐसी नौकरी में जिसमें आप ग्रोथ भी कर सकें और पैसा भी कमा सकें। तो करियर काउंसलर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? क्या केवल वैसे बच्चों को ज़रूरत है जो कंफ्यूज हैं, या कई जगह क्योंकि हम देखते हैं माँ बाप ने डिसाइड कर दिया इंजीनियर बनोगे, MBA करोगे, तो कैसी जगह पे काम आता है? तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा। मैंने खुद अभी CBSE के साथ 8 प्रोग्राम्स करे, और CBSE के साथ भी हमने इसीलिए करा, और CBSE सेक्रेटरी हिमांशु जी ने शुरू में स्टार्ट किया। तो हमने इसीलिए किया क्योंकि अलग से प्रिंसिपल्स के लिए किया गया, फिर काउंसलर्स के लिए किया, टीचर्स के लिए किया, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और अलग से प्रोफाइल बिल्डिंग। तो देखिए क्या है कि छोटे टाउन्स में भी कुछ लोग चालू हो गए हैं, लेकिन उन्हें खुद भी एक्सपोजर अभी बिल्डअप करना चाहिए, उन्हें खुद भी अभी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। सो करियर काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो मेट्रोज में, जैसे मुंबई दिल्ली से भी आगे रहा है, लेकिन आज की डेट में मुंबई में भी अच्छे करियर काउंसलर्स हैं, दिल्ली में भी हैं। छोटे टाउन्स में दिक्कत है कि कई लोग दे शोकेस की करियर काउंसलर, बट एक्चुअली में वो कई बार एजेंट है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि कोई अगर फ्री में काम कर रहा है, कोई ने फ्री में काउंसिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तभी वो अपना काम चला पा रहा है। तो जो जेन्युइन करियर काउंसलर होगा वो एक तो चार्ज करेगा आपसे, दूसरा उसका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। एक अच्छा, जैसे हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम सब पता करके जाते हैं कि भाई उसका किस साइड में एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि कोई जना हो जिसने खुद भी IIT से पढ़ाई करी और आज करियर काउंसिल में है, तो हो सकता है वो टेक्निकल चीज़ें अच्छी समझा पाए, लेकिन हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज़ का उसे इतनी नॉलेज ना हो। तो इसलिए हमें पूरा समझना पड़ेगा उनका खुद का क्या बैकग्राउंड है, या फिर हमारी जैसी करियर काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ हमने डाइवर्स लोग रखे हुए हैं, और हम मतलब ये 3 लोग हैं जो पूरा रिसर्च पे ही रहते हैं, हर रोज़ नया चीज़ रिसर्च करते हैं। ओके। तो करियर काउंसलर से फ़ायदा क्या होता है कि 2 चीज़ें, एक आपका सोच का दायरा बढ़ता है, दूसरा साइंटिफिक तरीके से इट इज़ कॉल्ड IAP टेस्टिंग, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनालिटी। सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ हुए थे, US आर्मी ने वर्ल्ड में यूज़ किए थे टू रिक्रूट पीपल, टू रिक्रूट सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा। उसके बाद यहाँ इंडिया में भी डिफेंस सर्विसेज ने उसे यूज़ किया, SSB में जो बच्चे जाते हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू जाते हैं। उसके बाद फिर करियर काउंसलर्स ने स्टार्ट किया यूज़ करना जी। तो इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के लिए चेक किए गए हैं। उन टेस्ट को यूज़ करके करियर काउंसलर एलिमिनेट कर सकता है कि भाई ये वाले करियर्स, क्योंकि इंडिया में क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें ही पता हैं। हाँ। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था, तो उसमें था काफ़ी कि भाई उन्हें केवल 14 करियर्स सिलेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज भी एक
पेरेंट्स से पूछो या बच्चे से पूछो तो अच्छा कॉमर्स लिया तो क्या करोगे, बीकॉम सीए, अरे बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, फिनटेक, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये क्यों नहीं सोच रहे, मुझे पता नहीं है। बायो लिया तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों नहीं सोच रहे, बायो एंटरप्रेन्योर बनने का क्यों नहीं सोच रहे, कंप्यूटर ड्रग डिज़ाइन नहीं सोच रहे, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, तो लेटेस्ट चीज़ें पता ही नहीं है। अगर मुझे पता नहीं होंगी तो मैं चूज़ कैसे करूँगा, मैं वही ट्राई करूँगा जो सब ट्राई कर रहे हैं। इसलिए आप खुद सोचो ना, मतलब नीट का 99.5% फेलियर रेट है। मैं सारे पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या आप कुछ ज़िंदगी में ऐसा करोगे जिसमें 99.5% फेलियर है। आप बच्चों को तो कह रहे हो कि भाई करो 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 और अच्छी तरह पढ़ो, बट 99.5% फेलियर रेट है। तो क्या आपने खुद बैठ के कंप्यूटर पर कितना आपने रिसर्च किया है, आपने खुद बैठ के कितने करियर्स वीडियोस देखे हैं, कितना आप थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करो भाई। घर लेने के लिए एक इंसान, एक जो पेरेंट है, जो एडल्ट हैं, वो ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन करियर्स की बात में इतना रिसर्च नहीं करते। एक दो लोगों से बात हुई या फिर पुराने ही बच्चे के ऊपर करेगा कि भाई यही करना अच्छा लगता है, ये दिक्कत है। कितना अब दायरा बढ़ा है, कितने ज़्यादा करियर ऑप्शंस लोगों के पास है। और आपने चूंकि आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, ओ नेट करके साइट है, ओ नेट, सब लोगों को देखना चाहिए। ओ नेट साइट में 78,263 करियर्स लिस्टेड है, 78,263 करियर्स, जो भारत में भी एप्लीकेबल है। काफ़ी, चलो 3-4 छोड़ दो, वहाँ पढ़ने का वो नहीं है, बट आप 50 हटा दो, 100 हटा दो, लेकिन बाकी सब भारत में भी है। आपको क्या पता है कि फिशरीज साइंस के इंस्टीट्यूट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिशेज इन द वर्ल्ड, लेकिन कितने बच्चे सोचते हैं कि मुझे CIFE मुंबई या सिफनेट कोची, जो कि सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट है, उसमें जाना है। कितने बच्चे सोचते हैं मुझे फायर इंजीनियरिंग करनी है, मतलब उसके कॉलेज तो हैं ना यहाँ पर। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने का काम वाडिया सेंटर करता है। अगेन कितने लोगों को पता है ये बात। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि मुझे फॉरेस्ट रिसर्च में जाना है। तो चैलेंज यही है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वही 10-12 करियर्स पता है, तो उसी में इतना ज़्यादा सब लोग लगे रहते हैं, फेलियर होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए जो कि इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बच्चों के लिए, ना बच्चों को जॉब मिलती है, ना आगे करियर बन पाता है। ये जो आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो देखा हुआ है जिसमें श्योर शॉट पता है कि इसके बाद ये करेंगे और उसके बाद नौकरी लग जाएगी, जो आप, वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब मैं जगह को नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं NCR में भी देखूँगा तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ 80% MBA इंस्टीट्यूट से स्टार्टिंग सैलरी 15,000 20,000 से ऊपर है ही नहीं। इसीलिए जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं उनमें कितना लंबा रास्ता है कि कितनी पढ़ाई। भाई आप कुछ अलग करेंगे। ओके, मैं जब करियर काउंसलिंग की मुहिम पे बढ़ा, मैंने MBA किया FMS दिल्ली से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, अच्छी जॉब्स में था, मेरे पेरेंट्स वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो शुरू में पेरेंट्स को समझ में नहीं आया, जबकि माय फादर हैज़ बीन अ प्रोफेसर, रिटायर्ड फ्रॉम JNU, लेकिन फिर भी इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। तो इंडियन पेरेंट्स की अच्छी बात है, दे लव द चाइल्ड लाइक क्रेजी, मतलब दे रियली केयर फॉर द चाइल्ड, लेकिन उस केयर में अपनी चीज़ें, या अपने गुप्ता जी के बेटे ने भी वही किया है, शर्मा जी की बेटी ने भी सेम किया है, इसलिए बेटा तुम भी इकोनॉमिक्स कर लो। क्योंकि अरे भाई आप खुद बैठ के रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? आप खुद बैठ के, और आजकल तो AI से इतना आसान हो गया है, बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है। आप कोई भी परप्लेक्सिटी या ChatGPT खोलिए, आप उसमें लिखिए थिंक लाइक अ टॉप करियर काउंसलर, आई एम अ स्टूडेंट इन 11th क्लास, आई हैव इंटरेस्ट इन फिजिक्स, आई डोंट लाइक मैथ्स मच, आई वांट टू एक्सप्लोर करियर्स, सजेस्ट 5 YouTube channels, 10 Instagram accounts to follow, 3 Discord communities and 6 free online courses which I can do to explore further. आपके वो बन जाएगा। उसी को आगे करके आप कर दो कि वीक वाइज कितना करना चाहिए अपने बच्चों को। भाई ये देखो, चलो ये आ गया तुम्हारा करिकुलम, समर हॉलीडेज आ गई हैं, चलो बैठ के आप कर लो। लेकिन सिंपल सी चीज़ें हम AI यूज़ करके क्या नहीं कर सकते आज। तो बच्चों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए ये बात, क्योंकि आप अपना करियर खतरे में रख के कि करियर काउंसलर, अगर ChatGPT या AI वो काम कर सकती है तो आपको बाकी ये करके देखना चाहिए, आपके लिए कई दायरे खुलेंगे। हमारी टीम रोज 20-25 बच्चों के लिए ऐसे करिकुलम्स तैयार करती है। ओके। क्योंकि भाई और दिक्कत क्या है, जैसे मेरे पास अब कोई 9th क्लास का बच्चा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है,
टॉप फैमिली आईवी स्कूल से आता है, तो उसका एक्सपोजर अलग है। उसके पेरेंट्स साल में 2 बार बाहर जा रहे हैं, उनके सर्कल्स अलग हैं वर्सेस कोई और बच्चा है जो अभी एक और सिस्टम से आ रहा है जहाँ की उतना उनके सर्कल्स स्ट्रांग नहीं है, तो उसका तो ये वाला बच्चा उल्टा ज़्यादा फंस जाता है। इस वाले बच्चे को ज़्यादा मुश्किल है लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये वही कन्वेंशन ही चूज़ करेगा, और कन्वेंशन में मारामारी इतनी है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपके आने के चांसेस कम है ना उस चीज़ में। ओके, कोई सक्सेस उदाहरण जिसमें आपने पेरेंट्स को मनाया हो और मेरा एकदम। स्टूडेंट है अंकुर चावला। ओके, अंकुर को हमने सजेस्ट किया होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन। उसके पेरेंट पहले सोच रहे थे कि बीकॉम बीबीए में डालेंगे, क्योंकि कॉमर्स लिया था। अंकुर के ऐसे कुछ 70% के आसपास आए थे, खास पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लोगों के साथ बहुत अच्छा था, अच्छी बातचीत करना, अच्छा इंटरेक्शन करना। अंकुर को हमने होटल मैनेजमेंट सजेस्ट किया, IHM शिमला से उसने किया। 3rd ईयर तक उसने कम से कम 6 इंटर्नशिप्स कर ली थी। लोगों से अपने खुद कमा लेता था, खुद अपने आप भाग के दौड़ के, उस चीज़ में अच्छा था। पढ़ाई के लिए मत बोलो, बस बैठ के करने के लिए मत बोलो। तो ही ज्वाइंड 3 ऑफर्स मिले उसे, 3 जॉब्स मिली। ताज मुंबई में ज्वाइन किया जब कसब की शूटिंग हुई थी। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। उसके बाद ही ज्वाइन जिक्स कार्ला, जोरावर कार्ला वाज सेटिंग अप रेस्टोरेंट्स, और उसके बाद ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट फूड एंड बेवरेजेस मैरियट, इतना बड़ा ग्रुप। 27 साल की उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और 28-29 तक डायरेक्टर फूड एंड बेवरेजेस। आज की डेट में उसका अपना स्टार्टअप है वाटर इन टिन कंटेनर्स। दूसरा एक फाइन डाइनिंग का उनका है जिसमें वो कंसल्टेंट है। तीसरा ही इज़ अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट एंड अ सोमिलियर। ही इज़ वन ऑफ द टॉप सोमिलियर्स इन इंडिया। मेरे को भी उस टाइम में जब अंकुर को गाइड किया था सोमिलियर नहीं पता था, लेकिन सोमिलियर वाइन टेस्टर। लेकिन आज की डेट में उसकी मतलब ही हैज़ होस्टेड पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, रिचर्ड ब्रैंसन, मतलब who's who of the world. He is invited not only in India but outside India also. तो जो भी रेस्टोरेंट लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, he is always invited. He comes in Nashri city and so on. क्यों? उसने अपना निश कार्व कर लिया। तो अब कितने लोग ऐसे सोचेंगे कि HM के बाद भी अच्छे करियर्स हैं। वही, ये आपने बहुत अच्छी एक सक्सेस स्टोरी बताई, इससे जाहिर तौर पे पेरेंट्स को कुछ समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही कम मार्क्स आते हैं, तुरंत विकल्प तलाशने में फिर उसको बोला साइंस मैथ्स मत लो, आप ये मत लो, कॉमर्स मत लो, और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ को बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता है। इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, तो सारे पेरेंट्स को समझना चाहिए, इट इज़ अबाउट स्किल्स। भाई आप दुनिया में आए हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, यूनिवर्स प्रोवाइड्स फॉर ऑल। हमारे सबके धर्मों में लिखा हुआ है कि भाई आप आए हो, भाई चींटी अपने तरीके से खाना पीना ढूंढ लेती है, बंदर अपने तरीके से, हाथी अपने तरीके से, सब अलग अलग है जी। इसी तरह से यूनिवर्स प्रोवाइड्स फॉर ऑल। सेकंड, ईच पर्सन इज डिफरेंट, सो दे कैन नॉट गो इन सिमिलर करियर्स, सो दे हैव टू फाइंड देयर ओन दिस थिंग। उसके लिए आप पेरेंट्स का काम है एक्सपोजर दो, उसे अच्छे समर कैंप्स में भेजो, उसको ऑनलाइन प्रोग्राम, चेकआउट आवर वेबसाइट outschool.com। 1 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग के, गेमिंग के। बच्चा गेम्स खेलता रहता है, उसे कहो बेटे गेम बनाओ, तो गेम बनाएगा। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का अभी 1000 करोड़ रुपए जेब में लेके नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ घूम रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं कंपनीज को। अभी एक बाहर की यूके की यूएस की कंपनी एक्वायर करी है, लिस्टेड कंपनी है। तो गेमिंग में भी बहुत काम हो रहा है। तो कोई अब मेरा लेकिन पुरातन ढंग से चलता रहूँगा, 30 साल पहले अलग था, आज की डेट में अलग है। आप बच्चों को डांटते रहोगे पढ़ ले तो गेमिंग में, यार उससे कहो अच्छा गेमिंग में अच्छा है, गेम बना के दिखाओ, 2 गेम बना के दिखाओ इस टाइप के। The moment it will happen, the child will be motivated. चाइल्ड किसी भी साइड में मोटिवेट हो गया, अच्छा करने लग गया, वो फिर सारी चीज़ कॉन्कर कर सकता है, वो पढ़ाई भी अच्छी कर लेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें कही गई हैं और बहुत अच्छी पॉलिसी है जी। सो इसमें डेफिनेटली कहा गया है कि स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस रखो। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम, क्योंकि हमारे स्कूल्स अभी भी ना, सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई से कुछ हो जाए। आपको बड़ा सरप्राइज होगा, 12th क्लास के बच्चों को हम लोग स्कूल में जाते हैं, हम बोलते हैं भाई 99%, 99.5% एडमिशन एंट्रेंस से हैं, लेकिन सारे बच्चे लगे होते हैं कि 12th में अच्छे मार्क्स लें। जब मार्क्स आ जाते हैं फिर कहते हैं यार इससे तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी DU चाहिए तो CUT से करीब 250 यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया में CUT के थ्रू है। अगर मुझे लॉ करना है तो CLAT IELTS, अगर मुझे HM करना है तो उसका एंट्रेंस, अगर मुझे फैशन डिज़ाइन करना है तो NIFT का एंट्रेंस, हर चीज़ का तो एंट्रेंस है। तो 12th के मार्क्स का इंडिया में तो यूज़ नहीं है। हाँ, अगर मुझे इंडिया के बाहर जाना है तब मुझे 9, 10th, 11th, 12th के मार्क्स चाहिए, तब मेरे प्रोफाइल में लगेंगे। और मुझे प्रोफाइल चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे वो क्या होता है?
प्रोफाइल में लाइक प्रोफाइल में जैसे जो अच्छी प्रोफाइल होती है, या तो मैं कुछ अमेजिंग कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ओके. नेशनल प्लेयर हूँ किसी चीज़ का, मुझे कुछ और नहीं चाहिए. अदरवाइज आई विल टिक मार्क दीज रिसर्च पेपर पब्लिश इन इंटरनेशनल जर्नल. सेकंड सोशल प्रोजेक्ट. थर्ड कॉम्पिटिशन्स नेशनल, कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल. देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट. आप दिखाओ तो सही, medium.com पे पब्लिश करो अपने आर्टिकल्स. तो आप दिखाओ कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस में आपका इंटरेस्ट है. उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट ने इनफैक्ट इंस्टाग्राम को यूज़ किया एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, प्रोफेशनल अकाउंट बना के. उसके बाद समर कैंप्स, तो अच्छे समर कैंप्स अटेंड करना. उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज. तो ये सब आपकी प्रोफाइल है. 11th में एक बच्चे को लिंक्डइन भी होना चाहिए, जैसे कि लिंक्डइन पे आप दिखा पाओ कि हम ये चीज़ कर रहे हैं. इंटर्नशिप्स करना अच्छी बात है. अभी काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे इंटर्नशिप इतना अच्छी जल्दी. सो आई हैव स्टूडेंट्स एज यंग एज 9th ग्रेड स्टूडेंट जो कि इंटर्नशिप करते हैं, और हम लोगों ने उनके लिए क्रिएट करवाई हैं वैसे इंटर्नशिप. काफ़ी स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, NGOs ओपन होती हैं, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. किस ग्रेड से शुरू हो जाता है ये आजकल इसके 9th बारे से में? स्टार्ट हो जाता है. लेकिन देखिए बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. इट्स लाइक आईफोन. हम्म. आईफोन 1 एक अलग कैटेगरी में है, लेकिन आईफोन 18 की जो प्रोसेसिंग पावर होगी हमेशा अच्छी होगी. इसी तरह बच्चों की प्रोसेसिंग पावर तो है, लेकिन हमारा सिस्टम हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं दे पा रहे जिसमें उनका इंटरेस्ट है. सबको सेम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब पढ़ाई कर लें, तो उससे हेल्प नहीं होगी. कोई बच्चा भाई अच्छे पेंटर बनेंगे, स्कल्पचर बनेंगे. इंडियन ही है सुबोध गुप्ता. सुबोध गुप्ता इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो कि यूटेंसिल्स यूज करते हैं, मतलब बर्तन यूज करते हैं टू क्रिएट स्कल्पचर्स. एक जना है पूरी दुनिया में. वाह. और कितना है, कोरोना के टाइम में जब पूरी मार्केट डाउन थी, ही वाज प्लेइंग बिलियर्ड्स समवेयर, स्नूकर खेल रहे थे, और पीछे से कॉल आता है कि भाई आपका ये आपने जो ये बनाया है स्कल्पचर, ये यूके गवर्नमेंट ने 6.5 करोड़ में खरीदा है. तो आप सोचिए ना, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु यूजेस यूटेंसिल्स टू क्रिएट स्कल्पचर्स. तो उसने अपना एक अलग ही रियल में चले गए. तो मजा आया ना. बच्चों को किस बात पे फिर फोकस करना चाहिए? अब आप बता रहे 9th क्लास से, कई बार लगता है बच्चा हमेशा से इसी में लग जाएगा तो जीवन कब आप जिएगा? 5 चीज़ में एक्सप्लोर करो, फाइनलाइज ना करो. 9th में या 8th में फाइनलाइज मत करो. कई पेरेंट कहते हैं नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, या जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा, जो छोटा बच्चा अभी हुआ है और वो कहते हैं मैं इंजीनियर बनेगा. तो ये ना करो पेरेंट्स, ये चीज़ मत करो भाई. आप अपनी आकांक्षाएं मत जताओ. आप अपना करो ना यार. आप जो कर पा रहे हो आप वो करो. आप ये मत एक्सपेक्ट करो बच्चे से कि ये कर लो. आपका काम है कि उसे एक्सप्लोरेशन करें. तो उसके लिए बायो का चीज़ एक्सप्लोर कैसे करें, मैंने AI से बताया था कैसे ढूंढ सकते हैं. टेक का भी एक्सप्लोर करा लें, लॉ का भी एक्सप्लोर कराएं, पब्लिक पॉलिसी भी एक्सप्लोर कराएं, और खुद ध्यान से सुने बच्चे की बात और उसके रिपोर्ट कार्ड देखें. आपको हैरानी होगी, कई बार पेरेंट बच्चे आते हैं और स्टूडेंट भी कह रहे हैं, पेरेंट भी कह रहे हैं कि हाँ साइंस अच्छा लगता है, इनका मार्क्स तो इसके सोशल स्टडीज़ में अच्छे आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि सोशल स्टडीज़ अच्छा है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल कंसर्न, पीयर प्रेशर. तो भाई जब तुम्हारा, और फिर बच्चा धीरे से कहता है नहीं हाँ मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, बस मैथ्स अच्छा नहीं तो फिजिक्स में दिक्कत होगी, फिजिक्स में दिक्कत होगी, तुम बायो वाला साइड नहीं कर सकते, तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी. तुम्हें वो सब छोड़ के ह्यूमैनिटीज़ ले लो, लॉ देखो, साइकोलॉजी देखो, इंटरनेशनल रिलेशन देखो, पब्लिक पॉलिसी देखो, इतने सारे ऑप्शंस हैं. मैं अभी 30 ऑप्शन गिनवा सकता हूँ आपको. तो द चैलेंज इज कि आप वो चीज़ ओपन अप ही नहीं कर रहे. अगेन मेरा है कि आप कंफ्यूज कौन ज़्यादा रहता है, बच्चे या पेरेंट्स? क्योंकि पेरेंट्स वही कल मेरे को एक लेडी के साथ इतना टाइम लगा, सब कुछ समझा दिया. मेरे सीनियर काउंसलर ने समझाया कि भाई मेडिकल ना देखें और ह्यूमैनिटीज़ ठीक है. वो ऊपर आके फिर से कहने लगी, कहती है सब कुछ ठीक है, फिर भी ना बायो वाली भी ऑप्शन आप बता दीजिए. मैंने कहा आप यहाँ क्लियर होने आए हैं, आप फिर से सेम, और खुद डॉक्टर है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है, मतलब किस सवाल के साथ ज़्यादा लोग आते हैं, बच्चे और या पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में कि हमारा बच्चा ना इस चीज़ में अच्छा नहीं है, जो चीज़ कई बार उन्होंने मन में बता रखी होती है. क्योंकि भाई बच्चा आपका फ़र्क है ना यार, आपका सब सेम नहीं है. अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोग कहते हैं. अगर आप चलो दिल्ली में बैठे हैं हम लोग, लेकिन आप दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर चलो तो सेम चीज़ें चल रही हैं. आप मेरठ चलो, आप आगरा चलो, आप और हम जाते हैं कई जगह, आप बनारस चलो, आप सब सेम चल रहा है. कोटा से जिस तरह की खबरें आती है बहुत दुखद है. इसीलिए प्रेशर है, क्योंकि वही 99.5% रिजेक्शन वाली जगह जाना चाह रहे हैं सब. दिक्कत यही है कि भाई, तो कोई टॉप 5 बेस्ट करियर साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के आप अगर बताएं. आप देखिए ना, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं चीज़ें. अगेन मेरा पेरेंट्स से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप पहले देखो तो सही भाई, क्या आप फ़ोन पे यूज़ करते हो,
क्या आप पेटीएम यूज करते हो, हम्म, क्या आप बिटकॉइन के बारे में जानते हो, सब ये सब क्या है फिनटेक। तो आप देखो से क्या फिनटेक के कोर्सेज हैं, बिल्कुल है। आज नहीं 5 साल हुए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को चालू करे फिनटेक का कोर्स। तो बीबीए फिनटेक एक अच्छा ऑप्शन है। आप भाई सीए से मूव करके थोड़ा इधर आए, हम्म, फाइनेंस के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, सुखदेव कॉलेज में फाइनेंस है, नरसिंह में है, क्राइस्ट में है। तो फाइनेंस के प्योर कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हो। मैं फाइनेंस का कोर्स करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, 15 करियर ऑप्शन है मेरे पास। इसी तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स बहुत अच्छा है। आप रोज अगर जोमेटो में काम करते हैं, रोज सवेरे आपका काम होगा डैशबोर्ड्स को एनालाइज करके डिसीजंस लेना। हम्म, तो वो डैशबोर्ड्स कौन बनवाता है, बिजनेस एनालिटिक्स वाले लोग। तो जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, जितनी सारी कंपनीज हैं, सब में बिजनेस एनालिटिक्स के लोग चाहिए। इसी तरीके से फ्रॉड बढ़ गया, कुछ लोग 10-10, 11 हज़ार करोड़ लेके भाग गए। हम्म, तो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स चाहिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स चाहिए, इकोनॉमेट्रिशियंस चाहिए। लेकिन कितने बच्चे हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है। भाई तुम क्रिएटिव हो, कितना बड़ा फील्ड है एडवर्टाइजिंग, हम्म, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। सो लिंटास, ONM, FCB, उनका इतनी कंपनीज हैं। लेकिन मैंने तो किसी बच्चों को या पेरेंट्स को बात करते ही नहीं सुना स्कूल में, यार एडवर्टाइजिंग में जाएंगे। जैसे लोग कह रहे थे यार मेडिकल करेंगे या। तो चैलेंज यही है कि आप सोचने तो दें बच्चे को और खुद भी रिसर्च करें। दूसरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्लस मैनेजमेंट, कंप्यूटर ड्रग्स डिज़ाइन, अमेजिंग फील्ड्स हैं। ऐसे ही PCM, फूड टेक्नोलॉजी। क्यों प्रोसेस फूड बढ़ गया भाई, पहले के टाइम में बुरा माना जाता था, आज सब चिप्स खा रहे हैं, कोला पी रहे हैं, पैकेज, हर चीज़ पैकेज फूड हो गई। मैगी कितना खाते हैं हम्म, बच्चे। सो फूड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, मैथ्स बेस्ड करियर्स, स्टैट्स बेस्ड करियर्स। PCM आपने लिया, हो सकता है आप मैथ्स करके ऑपरेशंस रिसर्च में जाएं। हो सकता है आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में चले जाएं। ऑल दीज आर ऑप्शंस व्हिच यू कैन टेक। जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनका डर क्या होता है और मेंटल कंडीशन जो होती है उसको किस तरह आप लोग हैंडल करते हैं? आपने बताया टेस्ट करते हैं कुछ, तो उनके मानसिक दबाव का, मानसिक तनाव का, और आपको लगता है कि स्कूलों में भी होना चाहिए, जो आप बदलाव की बात कर रहे थे, स्कूलों में भी किस तरह के बदलाव होने चाहिए देखिए 2 तरीके का होता है, स्कूल में अभी भी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर मैं टॉप स्कूल्स की बात करूँ तो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी जगह बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं। हम्म, लेकिन काफ़ी जगह इट इज़ जस्ट लिप सर्विस, मतलब आपने थोड़ा सा कर दिया एक तरह हम्म, से। तो मेरे को एक स्कूल में कोई बोलता है कि देखिए हमारे यहाँ तो करियर काउंसलिंग हो गई। हम्म, मैंने कहा किसने किया, कहते हैं एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने किया। मैं कहा वो कैसे करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। हम्म, तो भाई अब या कोई इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट आगे करियर काउंसलिंग कर गया, तो वो तो करियर काउंसलिंग नहीं है, वो तो आगे अपना सर्विसेज बेच रहे हैं। हम्म, तो ऐसे ही जब करियर फेयर्स होते हैं स्कूलों में, तो सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं होते, खाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। हम्म, उससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चे का। स्कूल ने दिखाने के लिए, ब्रोशर में अपने छापने के लिए लिख दिया हम्म, कि भाई हमने करियर काउंसलिंग करी। हम्म, लेकिन वैसे अगर मैं उनसे पूछूं भाई आप एज अ पेरेंट क्या चाहते हो, वो कहेंगे सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है यहाँ पर। हम्म, कोई लोग कहेंगे सेंट स्टीफेंस, लोग कहेंगे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, LSR, भाई टॉप कॉलेजेस हम SRCC जी जी जी, यही जानते हैं, IIT, IIIT। लेकिन जब स्कूल में करियर फेयर होता था, इनमें से तो कोई भी नहीं आ रहा। तो बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि न्यूट्रल करियर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। ओके, दूसरा, ऐसे लोग भी चाहिए जो रिसर्च करें, जो समझें। हम्म, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए, जो कि CBSE ने नई मुहिम चालू करी है। हम्म, और हमें IB बोर्ड में भी अपने इंटरनल सिस्टम्स हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए जिससे कि एटलीस्ट करियर्स की समझ और कैसे बच्चे से मैच करवाने उसकी समझ और बढ़े सोसाइटी में। हम्म, तो जब ये होगा तो बेटर हो जाएगा। हम्म, डेफिनेटली टॉप स्कूल्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सिस्टम डेवलप किए, बट बहुत लार्ज परसेंटेज स्कूल्स है। और अगर मैं छोटी सिटीज़ में जाऊँ तो दे डोंट हैव द राइट करियर काउंसलर्स। ओके। आपको ऐसा लगता है कि जो भी करियर काउंसलिंग वाली बात है, जैसे कि आप भी किसी स्कूल से पढ़े होंगे और आपने भी देखा होगा आपके वक्त में कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा होगा, लेकिन अब आप उसको कहीं पर ऐसे टॉप पोजीशन पे नहीं देखते, क्योंकि आप सबकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और इससे हम किसी की पढ़ाई पर या ज़्यादा मार्क मैं खुद ही स्कूल में टॉपर हूँ, मैं ही वो पढ़ाकू बच्चा हूँ। ओके, लेकिन मतलब आई डिड वेल, बट हाँ मेरे साथ के कुछ लोग थे। तो मेरे साथ एक जना था जो फार्मा सेल्स में चला गया, क्योंकि उसने बहुत कन्वेंशनल रूट फॉलो किया। तो उसकी लाइफ में कहूँगा मतलब आज की डेट में दिक्कत है, जॉब वगैरह ख़त्म हो गई और सेल्स में रह के
ड्रिंकिंग वगैरह की आदत हो गई, तो फिजिकली उतना अच्छा नहीं रहा। तो लेकिन ऐसा होता है कि मतलब और आपको उसने स्कूल इंजीनियरिंग और एमबीए किया, जो सब पेरेंट करवाना चाहते हैं, और सही जगह से किया, ऐसा बहुत अच्छी से भी नहीं किया, लेकिन सही जगह से किया। तो मतलब बिल्कुल कछुए और खरगोश वाली कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, तो आई थिंक स्किल्स पे फोकस होना चाहिए। भाई क्या चीज़ है जो आप कंट्रीब्यूट करोगे इस वर्ल्ड को, और वर्ल्ड आपको वापस उसके बदले पैसा देगा, रिकॉग्निशन देगा, ग्लैमर देगा, ट्रैवल देगा। आप कुछ भी अच्छा करो। मेरा एक कजिन है जो कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर है वो। उसने 14 बुक्स लिखी हुई हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो उसे एक यूनिवर्सिटी में सीनियर पोजीशन पर है, और बुक्स से भी उसे साल भर का अच्छा वो मिलता है, और बिकॉज ऑफ बुक्स उसके और यूनिवर्सिटी बुलाती है, तो ट्रैवल भी मिलता है, रहने को मिलता है कहीं कहीं जगह, अच्छी सैलरी मिलती है, बुक से भी पैसा आता है। तो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, प्लस ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ लाइकिंग। उसे केमिस्ट्री पसंद है, उसे इंजीनियरिंग नहीं पसंद थी, तो इसलिए उसने केमिस्ट्री ही किया। तो इसी तरीके से भाई हर एक का अलग अलग है। जब हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तब तो ये बड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जो छोटे शहर के बच्चे हैं जिनके स्कूलों के नाम इतने पॉपुलर नहीं हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि फिर ऐसी कहानियाँ जब हम देखते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना, वो बहुत मोटिवेशनल होती हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना कि स्कूल इतना मायने नहीं रखता, आपकी स्वयं की प्रतिभा मायने रखती है, ये कहाँ तक सही है और क्या वाकई असर बिल्कुल, करता है? एक बच्चे की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी अगर पेरेंट और बच्चा मिलके एआई यूज़ करके करियर्स को एक्सप्लोर करने लग जाए। सब आप उसका तोड़ इतना बढ़िया है, क्यों? क्योंकि एआई से आप निकालो ना, मैंने पहले ही बताया कि भाई आप किस यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करोगे, कि और बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे पेरेंट्स से तो कई गुना आगे हैं, और कौन से इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करोगे। भाई चलो ठीक है, आपको बायो की फील्ड में इंटरेस्ट है, तो बायो में दुनिया में सबसे बड़ा आप ढूंढ लो, जैसे जॉन हॉपकिंस है, तो जॉन हॉपकिंस को फॉलो करो ना। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट है कि चलो कल को मुझे दुबई में काम करना है, एनवायू अबू धाबी में, अब हमारा आईआईटी खुल गया अबू धाबी में, उसके बाद आईएम अहमदाबाद खुल गया, तो आप भी जिस चीज़ में उसको फॉलो तो करो ना जो आप सोचते हो। कल मेरे को एक गर्ल मिली, वो कहती है मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उनसे कहा आप साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी को फॉलो करो। आप अभी छोटे हो, तो आपको जब तक समझ में भी आएगा क्या चलने लग रहा है। एक बच्चा मिला, वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, मैंने कहा आप हार्वर्ड के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट तो खोल सकते हो। आप उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगरा में रहते हो, अलीगढ़ में रहते हो, जम्मू तलैया में रहते हो, आप वो वेबसाइट खोल के आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया भर में सबसे बेस्ट क्या चल रहा है। फिर आप अपने आप चार्ज करो, अपने आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। म्यूजियमोलॉजी करके इंडिया में क्या स्कोप है, आप हार्वर्ड की वेबसाइट से पहले यूएस का स्कोप देख लो, फिर उसको आप इंडिया में भी अप्लाई कर पाओगे। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है, क्योंकि बच्चे मोबाइल तो हाथ में रहता है, एआई से अपने लिए कम से कम रास्ते अगर निकाल लेते हैं तो वो बहुत एक्सप्लोर करो। अगेन फाइनल अभी 9th-10th में मत करो, एक्सप्लोर करो। 11th-12th वाले हो तुम भी एक्सप्लोर करो, और देखो और पूछते रहो, और उसमें क्वेरिंग करो। बैठो तो सही यार, हर संडे को क्या आप 15-20 मिनट आधा घंटा नहीं लगा सकते अपने करियर के लिए? ऐसे 5-6 संडे बैठ जाओ, इतनी क्लैरिटी है कि मज़ा आएगा। छोटे शहरों को लोग जब किसी बड़े शहर में जाते हैं या बड़े कॉलेज स्कूल में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा से अगर है उनमें तो वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या भाषा बैरियर बनती है? हिंदी भाषी लोगों के लिए कम ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, और जब से जैसे करंट सरकार भी है तो हर जगह इनकरेज किया जाता है। हम भी बच्चों को बोलते हैं भाई इंटरव्यू में तुम जा रहे हो, तो आईएएस के इंटरव्यू कई लोग हिंदी में देते हैं। इंटरव्यू में जा रहे हो, आप सिंपल कह दो कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। और अनलेस आपकी जॉब ऐसी है कि आप भाई आपको कस्टमर में डील करना है, कस्टमर के साथ डील करना है जहाँ इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स फाइन। ऑल्सो दूसरी बात, थिएटर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं ये कहूँगा, जैसे आर्ट और लिविंग जैसी संस्थाएं हैं, क्योंकि भी समर्स में बहुत प्रोग्राम करती हैं, काफ़ी जगह थिएटर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी भी तरह अपने स्कूलों में मंच पे जाने की कोशिश करो, थिएटर में पार्टिसिपेट करो, खूब सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। तो मेन चीज़ यही है कि आप कॉन्फिडेंट होगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप वर्बलाइज कर पाओगे चीज़ों को लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव, तो आप ज़िंदगी में अच्छा कर लोगे। आप ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, आई केटर टू द रिच पावरफुल आई वुड से। तो सैनिक फॉर्म से लोग रह रहे हैं, मैं पूछता हूँ अरे भाई साहब क्या काम है आपका? कहते हैं मसालों का, 10,000 गज के हाउस में। मैंने कहा अच्छा मसाले आपके कहाँ सप्लाई होते हैं? कहते हैं केंद्रीय भंडार और आर्मी कैंटीन्स। मैंने कितना टर्नओवर था लास्ट ईयर? और पहले मैं पूछता हूँ ब्रांड नेम क्या? मैंने कहा ये तो सुना ही नहीं मैंने। तो वो तो केंद्रीय भंडार और उसमें ही जाता है। कहते हैं लास्ट ईयर 328 करोड़ रुपये टर्नओवर था।
तो पढ़ाई लिखाई ओपन स्कूल से बीए किया हुआ है। एक मिनरल्स का काम करते हैं भाई साहब उड़ीसा में, उसमें पढ़ाई लिखाई बीए किया हुआ है। तो उन्होंने कोई इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियर उल्टा बेचारे कहीं जॉब करने लग रहे हैं। तो वो इसीलिए है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा आपने सोच नहीं बढ़ाई अपनी। भाई तभी मैंने कहा ना, आप वर्ल्ड में बेस्ट चीजें देखोगे, मेलकम ग्लैडवेल कहते हैं कि 10,000 घंटे कोई चीज कर लो तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसके। इट इज नॉट अबाउट पढ़ाई, आप कोई भी चीज कर लो। मेरे को कनाडा में एक बंदा मिला चाइनीज, जो कि घास काटने का काम करता है लेकिन वो पिछले 12 साल से काम कर रहा है। तो वो आपकी इतनी अच्छी घास कटिंग करेगा, $100 लेगा आपसे कनाडा में। उस भाई साहब ने 3 घर बना लिए कनाडा में ग्रास कटिंग कर करके। तो क्या बुरा काम है क्या? हमारे गांधी जी ने भी कहा कि भाई कोई भी काम अच्छा होता है। तो इंदिरापुरम में जब नया नया इंदिरापुरम बसा था, एक चाय बनाने, एक बंदा गांव से आया, उसने चाय बनाने का छोटा सा चालू किया स्टोव वगैरह लगा के। थोड़े दिन में उसने बिस्किट रख लिए, 6 महीने बाद उसके बाद अंडे भी आ गए, उबाल के अंडे दे रहा। आज नहीं मतलब 3 साल बाद उसका ढाबा खुल गया। आज 8 लोग काम करते हैं, महीने की 3 लाख रुपए कमाई है उसकी, अपनी बचत है उतनी। तो क्या बुरा काम है क्या? उसने एम्प्लॉयमेंट भी दिया और बढ़िया काम भी कर रहे हैं और एक एंटरप्राइज चालू कर दी। ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि घास छील रहे हो क्या, तो उस कहावत को अगली बार बोलते वक्त सोच लीजिएगा, घास छीलने का इतना कमा रहे हैं और आप ऐसी जगह जाके छीलो ना। हाँ, अच्छा, इंडिया में भी बुरा नहीं है। इंडिया में भी भाई आप ध्यान से देखो, आपके आसपास हर जगह से मिलेंगे। मैं मयूरगढ़ में रहता हूँ, तो वहाँ पर एक पोहा सेंटर है। तो उसका 2-3 घंटे में बिक जाता है। क्यों? क्वालिटी इज वेरी गुड, उसका जो सर्विसिंग है वो बहुत अच्छी है। मैं जाता हूँ, मुझे 2-3 मिनट में तैयार मिलता है। आई डोंट, तो कई लोग सवेरे ऑफिस जाने से पहले लेके जा रहे हैं, कई और कुछ बढ़िया है। तो इसी तरीके से भाई लोगों ने अपना तरीका निकाला। तो अगेन, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके हिसाब से कुछ देखता हूँ। और बड़े वेंचर्स भी हैं, आप फंडिंग लेके क्रेजी नूडल्स से बहुत बड़ा किया। इतने सारे वेंचर्स, एक मोमो का चेन चल रही है, तो लोग कर रहे हैं ना। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी, उसको आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और प्लस आप अपने टाइम अपने उसके भाई अपना काम करना तो सबसे बढ़िया बात होती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बने, और ये बहुत तगड़ा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए हमें। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मेक इन इंडिया, सो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे बड़ा करियर है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी भी इंडिया में देखेंगे तो ऑर्गेनाइज कितने जॉब्स हैं, इतने जॉब्स ही नहीं है। 90% लोगों को तो अपना ही काम करना है। उसमें आप इनोवेट करिए, उसमें रिसर्च करिए, उसमें एआई से यूज करिए। मतलब आप बार बार एआई का नाम ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ डराया जा रहा है कि एआई से लोगों के जॉब्स खतरे में। क्या ऐसा होगा कि एआई की वजह से लोगों के जॉब्स खतरे में? सपोज आप मानिए कि मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मैं छोटे से सिटी में हूँ। अब मैं देखा यार क्या चीज ऐसी है, आप एआई से पूछो क्या चीज ऐसी है जो मैं 500 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो बेच सकता हूँ। तो उसमें आया कि यार मशरूम इस क्वालिटी के। तो आपको मैं गोदरेज की एक जो ब्रांच थी, वहाँ से मैंने 3000 रुपए किलो की भी चीज़ें खरीदी हैं। तो जैसे मुझे पता चला कि मशरूम इस क्वालिटी के हैं, और मैंने चाहे छोटी मात्रा में स्टार्ट किया, तो मैं अपना पूरा आगे सेटअप कर सकता हूँ। इस तरह से एक सोनीपत में एक भाई साहब हैं, उन्होंने चिकन के लिए फीड बनाना काम स्टार्ट किया। क्योंकि उन्हें लगा कि चिकन की फीड अच्छी नहीं मिल रही, और चिकन कूप्स भी थे उनके पास। सरकारी जॉब में थे, 900 सरकारी जॉब में छोड़ के सरकारी जॉब इस काम को बढ़ाते रहे। आज महीने का 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, महीने का। खास पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बढ़िया चला रहे हैं, बेटियों को लॉ करा रहे हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हर चीज में स्कोप है। थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा लग के, थोड़ा इनोवेशन करके। एंड इट्स नॉट अबाउट योर बैकग्राउंड, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि आप गरीब हो, आप अमीर हो। आप भाई लग के करोगे तो आप उस चीज में कर पाओगे। शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाएगी। एक बात ये भी लगती है कि लोग बने बनाए जो अपने जॉब हैं वो छोड़ के भी आ रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी की जगह अब फ्लेक्सिबिलिटी ने ले लिया है? क्योंकि वही जैसे पारंपरिक जॉब जो हमारे माता पिता बताते हैं, उसकी जगह अब नए नए जॉब्स आ रहे, तो स्टेबिलिटी की जगह क्या फ्लेक्सिबिलिटी पे लोग तरजीह दे रहे हैं? जेन जी का है कि भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें कुछ अलग करना है। हमें ऐसे नहीं कि भाई सवेरे से शाम तक ऑफिस में बैठे हुए। उसमें भी डिफरेंस है कि कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में यार शुरू में तो घिसा ही है। तो मेरा मैसेज ये सब स्टूडेंट्स को भी है जो अभी निकल के आएंगे या अभी निकले हैं, जॉब मार्केट में आए हैं, कि ना काफ़ी करियर्स में शुरू के 3-4 साल हैं, उसमें खूब जान लगाओ। क्यों? तुम और क्या कर रहे हो भाई, और क्या काम कर रहे हो? तो अगर आपका अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा घर में, तो शुरू में 3-4 साल मत सोचो अभी कुछ, और खूब अच्छी तरह से काम करो। उसके बाद
उसके बाद यू विल डेफिनेटली रिलैक्स। जैसे मिडिल मैनेजमेंट में आते हो, जैसे आपके पास लो आ जाते हैं, देन यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज विद पीपल। अगेन उसमें भी इनोवेटिव काम करोगे तो और मज़ा आएगा। या आप इतने सीख जाओगे, जैसे भाई प्रेशर पड़ता है तो डायमंड बन जाता है अर्थ के अंदर, उसी तरह से जैसे ही आप निखर जाओगे हर चीज़ में, फिर आप अपना काम कर लो, फिर आप और जॉब कर लो, फिर आप आराम की जॉब कर लो। मेरा एक जूनियर है, उसने बहुत तगड़ी कंसल्टेंसी फर्म छोड़ के और पब्लिसिटी अंडरटेकिंग में ज्वाइन कर लिया जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा था, लेकिन उसने शुरू में वहाँ काम किया तो आज ये वाला काम वो बहुत ही अच्छी तरह से कर पा रहा है। यहाँ उसकी ग्रोथ बाकी लोगों से ज़्यादा तेज है। तो शुरू का वो प्रेशर झेल लो और अपने आप को तगड़ा करो ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये बात मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, हर पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को मेंटली, सोशली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। सो अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो आप खुद भी वो पेरेंटिंग के भी वीडियोस देखने चाहिए, जिससे भी आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, बच्चों को पॉजिटिव बना पाओ, अपने आप आगे निकल जाएंगे। बीच में पढ़ाई कम हो गई, कुछ और हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, इनोवेटिव सोच से करेंगे और ये करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो अपने आप आगे निकल जाएंगे। अब आपने जेन ज़ी की बात छेड़ दी है, तो जो रिसर्च आई थी, जो रिपोर्ट आई थी, आपने देखी होगी कि लोग उनको हायर करने में हिचक रहे हैं। नई जनरेशन के साथ क्या ये दिक्कत है कि और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेंगलोर जैसे शहरों में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। एक तरफ तो इतना काम है, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि सुसाइड तक किया है लोगों ने, कि बैलेंस नहीं हो पा रही लाइफ। तो ये इन दोनों को कैसे देखें? एक तरफ तो आप कर नहीं पा रहे, दूसरी तरफ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगेन ये सब कुछ करियर काउंसलिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप सोचो ना, अगर आपको मैच होती है वो जॉब को, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में देखें, कुछ ऐसा काम होगा जिसमें बड़ा मज़ा आता है। जैसे मुझे करियर्स की बातें करके ऐसा बहुत मज़ा आता है। तो आज भी मैं कई बार 14-15 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं अभी स्कूल में गया देहरादून, सेलाको स्कूल में वर्कशॉप्स करने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना मज़ा आ रहा है। मैं वहाँ गया हूँ और एकदम से मेरे को मिलने के लिए लोग आ रहे हैं और खाने के लिए ले गए, फिर मेरी वर्कशॉप्स हो रही हैं, फिर उसके बाद बच्चे साथ साथ चल रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मतलब इट्स सो जॉयफुल। वाई? बिकॉज मैंने अपना वो चीज़ ढूंढ लिया। इसी तरह से किसी का होगा, जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम आ रहा है रॉयल्स, जी। तो उसमें जो छोटे वाले महाराज हैं, जो सेकंड महाराज हैं, सो उन्हें कुकिंग का शौक है। तो अब वो अपने किचन में अपने कुक के साथ खड़े होकर और छुप के कुकिंग करते हैं। ऐसे महाराज हैं, कुकिंग करते हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन बुरी बात नहीं है ना, ये भी अच्छी बात है ना भाई। इतने अच्छे अच्छे और शेफ्स हैं वो अर्न 10-20 लाख रुपीस पर मंथ ऑल्सो। या अपने मिशेलिन स्टार होटल्स बना लिए, विकास जी को देखिए जो यूएस से आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपकी मेन चीज़ होनी चाहिए कि क्या ऐसा चीज़ मैं ढूंढूं जिससे कि मुझे मज़ा आ जाए। फिर उसमें टाइमिंग का, इसका उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जेन ज़ी तो और भी अच्छी है, क्योंकि उन्हें अगर किसी चीज़ मज़ा आता है तो फिर बहुत ही जान लगा के करते हैं, प्लस इनोवेटिव, क्रिएटिव ज़्यादा हैं। आप देखिए ना, अभी भी मतलब दे कम डांस रेडी, मतलब दे कम, दे आर मोर जॉयफुल, दे वांट टू एंजॉय आल्सो। तो वो वही चीज़ वर्क प्लेसेस में भी लेके आते हैं। तो ये पॉजिटिव्स भी हैं जो हमें समझना चाहिए। तो आप जो करियर के अब लोगों के विकल्प देख रहे हैं, क्या उसमें मेडिकल और जो परंपरागत हैं उसमें कुछ डाउन आया है, या परसेंटेज में हम आके तो कितने लोग अभी भी वहीं भाग रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि कैसी हमारी कैटेगरी है जिसको हम देख रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के जो टॉप मोस्ट 1% स्कूल हूँ, उसमें मेडिकल बहुत ही कम हो गया है। ओके। उसमें ह्यूमैनिटीज़ का बोला वाला है, कॉमर्स का बहुत बोला वाला है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट लेवल के स्कूल्स में जाऊँगा तो फिर मतलब थोड़ा है, बट सबसे ज़्यादा पीसीएम, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ फिर है। लेकिन अगर मैं दिल्ली से बाहर चला जाऊँगा और छोटे छोटे जगह जाऊँ तो वहाँ पुराने तरह से ही है, पीसीएम, पीसीबी और कुछ जगह ह्यूमैनिटीज़ है ही नहीं। तो वो गलत है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ से भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, साइकोलॉजी बहुत इमर्जिंग ऑप्शन है। पैसा बहुत मैटर करता है। आपने क्योंकि इतने करियर ऑप्शन बताए, इनमें फिर पे पैकेज की बात तो करती है। वही शर्मा जी का लड़का और गुप्ता जी के लड़के को अगर आप बताएंगे कि कंपैरिजन में, तो ये जो करियर ऑप्शन है इनमें पे पैकेज किस तरह का है? मेरी कज़िन ने इकोनॉमिक्स किया, अच्छी जगह किया, हिंदू कॉलेज दिल्ली से, इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया, मैकिन्जी में लगी, 17 साल उनके साथ काम किया, अब दुबई में स्टैंडर्ड एंड पुअर के साथ है। 22 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज है। 22 लाख। तो
मेरी सीनियर है जिसने फैशन मैनेजमेंट निफ्ट से किया, पहले एक कंपनी, फिर फ्रेंच कनेक्शन, फिर मार्क्स एंड स्पेंसर, अब लेवाइस की साउथ ईस्ट एशिया की हेड है। सैलरी होगी करीब 40-45 लाख रुपए महीने की। तो लोगों ने अच्छा किया, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से गए, या चलो आप नहीं भी गए, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। किसी को मैं जानता हूँ जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में चला गया। ओके। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो राइस एक्सपोर्ट्स में चला गया। तो या उसे अपने स्किल पे फोकस कर लिया। अपने स्किल पे फोकस करके उसने धीरे धीरे बिल्डअप, शुरू में 4-5 साल स्ट्रगल हुई। हम्म तो शुरू में मत देखें कि भाई शुरू से मुझे 1 करोड़ की सैलरी मिल जाए, वो चुनिंदा लोगों को मिलेगी। भाई इंडिया में भाई सैलरी लेवल जो है 1 करोड़ की सैलरी आपको शुरू में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको 5 साल बाद यू विल बी एट अ सर्टेन लेवल, 10 साल बाद आपको डेफिनेटली मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू आर इनोवेटिंग, प्रोवाइडेड इट्स फिटिंग यू, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू डिलीवर अ गुड वैल्यू, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि इतनी सारी बातें की हैं और लोगों को सही रास्ता करियर काउंसलर के थ्रू ही मिलेगा। फीस कितनी होती है करियर काउंसलर की? डिपेंड करता है, मतलब व्हाट आई हैव हर्ड इज देयर आर पीपल हु चार्ज यू 500 रुपीस आल्सो, 1000 रुपीस आल्सो, एंड देन एक एवरेज आज की डेट में 10 से 20 हज़ार के बीच में चलता है। ओके। बट देयर आर पीपल इन द मार्केट, बॉम्बे में कोई है जो 35,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। गारंटी लेते हैं वो? गारंटी तो नहीं होती है कि भाई क्या गारंटी होगी, लेकिन मेरे ख्याल प्रोसेस की क्लैरिटी अच्छे करियर काउंसलर्स को होती है कि जैसे हमारे यहाँ भी कोई आता है तो पहले एप्टीट्यूड टेस्टिंग, फिर करियर काउंसलिंग, फिर हम 1 महीने का और कई बार 45 डेज का रिलैक्स करते हैं कि आप उसमें भी फिर से हमसे बात कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। We can be in touch, we can keep on talking, and so that you are convinced and you can then work on it. बट उसके आगे करियर रूट बना के देना कि अगले 2 साल आप क्या क्या चीज़ें करो, आप कौन सी एंट्रेंस के लिए तैयारी करो, उसके लिए ऑनलाइन जैसे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे काम कर रही है, sathi.prtutor.ai, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। Okay. इसमें नीट की तैयारी फ्री में, IIT JEE की तैयारी फ्री में, CUT की तैयारी फ्री में, SSC बैंकिंग की तैयारी फ्री में। लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों को पता ही नहीं है साथी के बारे में, सब फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अरे अपने अंदर से जनरेट करो ना, सारा मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब ले लो या ऑनलाइन कर लो, बहुत बढ़िया है, अपने आप कर सकते हो। ऐसे ही IIT PAL, IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स, इट्स कॉल्ड IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, IIT PAL। सो दिल्ली IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स आर ट्रेनिंग यू हाउ टू क्रैक IIT JEE। तो अच्छी चीज़ है, ये सब फ्री में अवेलेबल है, फ्री ऑफ चार्ज हो रही है। तो अब वही सोच की कमी है। कई यूट्यूब चैनल से हम IELTS के लिए बच्चों का एग्जाम दिलाते हैं, सैट के लिए कॉलेज बोर्ड जो कि सैट कंडक्ट करती है, उन्होंने ऑफिशियली खान एकेडमी के साथ पार्टनरशिप किया है फ्री ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं सैट कोचिंग कर रहे हैं, सैट कोचिंग। अरे कोचिंग का इतना ज़्यादा थोड़ा यार, आप खुद कर सकते हो, और सैट आसान है, कोई ऐसे JEE जैसा तो नहीं है। करियर काउंसलिंग फ्री में लोगों को चाहिए तो भी कुछ है विकल्प? गवर्नमेंट ने काफ़ी मुहिम इस चीज़ चलाई है, तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे हम लोगों ने भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम किया, और दिल्ली सरकार के साथ भी हम लोग भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। तो कई गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को करा है, लेकिन उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट स्कूलों के लिए रखा है। हरियाणा में कुछ बजट्स अलॉट हुए हैं और अलग से करियर काउंसलिंग सेंटर्स बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अगले 2-3 सालों में हर जगह करियर काउंसलिंग सेंटर्स बन जाएंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से बनेंगे, जहाँ की फ्री ऑफ चार्ज होगा, जैसा कि कई और कंट्रीज में होता है। ओके। सो करियर काउंसलर और इवन रिलेशनशिप काउंसलर, ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है। ओके। और कुछ बजट्स भी एलोकेट हुए। आपको लगता है कि क्या सवाल लास्ट ही कुछ और? 2 सवाल रह गए, स्लिप ऑफ माइंड हो गया। 2 सवाल हैं लास्ट बस। ऐसा है क्या कि लोग बात करते हैं कि बेरोज़गारी है, रोज़गार है लेकिन हम उस और रुख नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अपना काम करते हैं, हर एक से मैं बात करूँ, सब लोग ये कह रहे होते हैं कि यार अच्छे लोग नहीं मिल रहे, यार काम के लोग मिल रहे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे काम में अच्छी तरह वैल्यू ऐड करे। तो लोगों को अच्छे कम्युनिकेटर्स चाहिए, लोगों को जैसे मुझे पब्लिक स्पीकर्स चाहिए, मुझे लोग चाहिए जो और लोगों में इंटरेस्ट लेके जेन्युइनली उन्हें हेल्प करना चाहें। तो अभी हम लोग काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ना एक बात है, लेकिन आपके अंदर से जज्बा होना चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हैं, तभी तो आप साइकोलॉजी में गए या सोशल वर्क में गए। ऐसे ही
आप टीचिंग में जा रहे हो तो आपके अंदर खूब जज्बा होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का यार मैं मास्टर बन के और सबको बता दूंगा, मतलब मज़ा करा दूंगा, मज़े से पढ़ाओ। सो कल मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की वर्कशॉप में था, तो बच्चों के साथ हमने खूब गेम्स खेले। क्या खूब- वैसे आप नाम मत लिए, पहले एक वो इंडिया टुडे वाला भी आपने बोला तो वो मुझे बीच से हाँ कब तो जैसे कल मैं एक वर्कशॉप में था, तो भाई हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ गेम से, कुछ एक्साइटमेंट से। क्यों? बच्चे वही छोटे हैं, वो उनको हंसने खेलने दो। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि करियर काउंसलिंग में बहुत सीरियस होना चाहिए। आप हंसते खेलते हुए भी उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अप्रोच है हमारी, दैट शुड बी मोर फन एंड मोर एंगेजिंग। और सुनना चाहिए बच्चों के साथ बैठ के, उनको देखना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है, और हम अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ में हो रहे हैं। और कई बार ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट अच्छा करें, कुछ सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरी साइड में जहाँ अच्छा कर रहे हैं उस साइड बढ़ेंगे। ओके आपका चूँकि इतने वर्षों का तजुर्बा है, आखिरी में आपसे पेरेंट्स के लिए कोई सलाह, कोई बच्चों के लिए सलाह, आप कोई किस्सा ऐसा बता सकते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग हो? आखिरी सलाह। तो मेरे पास एक पेरेंट आए थे और उन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी फ़ोन पे कि मैं आपके चार्जेस नहीं दे सकता, और मैं आपसे, मैंने कहा फिर भी, और उस समय शायद उस समय मैं कम पैसे लेता था, तो मैंने एक बहुत मिनिमम से अमाउंट उनसे कहा कि मैं ये लूँगा और आपकी मैं हेल्प करूँगा। और वो बच्चों को लेके कई बार आए, और आज भी उनका उस बच्चा मेरे से टच में है। आज उस बात को करीब 15-16 साल हो गए। उनका काम था रिफिल के अंदर जो इंक भरती है ना, छोटी मशीन से भरने का, घर में बैठ के। उनका ये वाला काम था, और बहुत ही मतलब छोटा सा घर और इस तरह से था, तो और सिंगल पेरेंट। तो उनके बच्चे ने पहले कंप्यूटर साइंस किया, फिर मास्टर्स किया, फिर इंडिया में जॉब करी। तो हर स्टेज पे हमसे बात होती रहती। आज वो बच्चा स्वीडन में है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। महीने की सैलरी उसकी कम से कम 6 लाख रुपये होगी। तो पेरेंट इज़ सो हैप्पी, मतलब वो मैं बता नहीं सकता कि जिस दिन ये जा रहा था वो मिलाने के लिए लाए, तो वो ना बिल्कुल रोए हैं उस दिन कि देखो मैं सोच नहीं सकता कि मेरे बच्चे होगा। और ही वॉज क्रेडिटिंग मी। मैंने कहा नहीं, ये तो आपके बच्चे के ऊपर है, हमने खाली माइंड ओपन कर दिया। हमने कहा ये अचीव हो सकता है, ये चीज़ तुम कर सकते हो। तो शुरू में बच्चा था, डरता था, बात नहीं करता, आज कॉन्फिडेंट है, अब शादी हो गई, मतलब इज डूइंग सो वेल। तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा वो है कि आप रिसर्च करिए, बैठ के पूछने के बजाय रिसर्च करिए। हाँ, करियर फेयर्स हो रहे हैं प्रगति मैदान में, कोई इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे जो लोग दिल्ली में हैबिटेट सेंटर जाइए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, और काफ़ी जगह ड्रेस लगती है और कुछ नहीं लगता, आप जाके एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करिए, और आप अपने चारों तरफ ऐसा सर्कल भी बनाइए जो कि लोग खुद भी इंटरेस्टेड है नई चीज़ देखने में। और एआई का यूज़ आप पेरेंट को खुद करना चाहिए। हर पेरेंट के मोबाइल में परप्लेक्सिटी, क्योंकि परप्लेक्सिटी फ्री ऑफ चार्ज है और लेटेस्ट वो होता है, तो परप्लेक्सिटी डाउनलोड कर लीजिए, या चैट जीपीटी का इफ यू वांट टू पे तो लेटेस्ट चैट जीपीटी 4 यूज़ करिए, या कोई भी और एआई। तो उससे क्या होगा, उससे आप क्वेरिंग करके हर रोज़ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। तो या हर रोज़ आप हर हफ्ते में एक बार भी 15 मिनट बैठेंगे तो आप अमेजिंग करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी सलाह देखने के लिए। और जैसा कि बताया जितिन जी ने, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ज़रूरत है बस उस ओर देखने की, अपने माइंडसेट को, अपने परंपरागत जो सोचने का तरीका है, या जो चुनिंदा करियर ऑप्शन हमें अब तक देखने को मिले हैं, हम देखते आए हैं, उनसे अलग हटकर कुछ नया करने की। और आजकल तो बच्चे हमेशा ही कुछ नया करने के लिए बेताब रहते हैं, तो खुला आसमान है और आपके लिए है। करिए, अपने पसंद की राह चुनिए, अपने पसंद का करियर बनाइए, पूरा आसमान आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।